और अब बात गुजरात पर कुदरत का ट्रिपल अटैक की। पहले बाढ़ बारिश ने डुबाया और इसके बाद साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में आसमानी आफत ने जमकर गदर मचाया। तूफान की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगस्त में बारिश और बाढ़ के ब्रेक फेल होने की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अहमदाबाद से लेकर के वडोदरा तक और कच्छ से लेकर के द्वारिका तक सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की तबाही में मरने वालों का आंकड़ा 35 के पार पहुंचा। मौसम विभाग के गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया और आने वाले कुछ घंटों के लिए जामनगर, पोरबंदर, द्वारिका जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बारिश के बाद बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है वडोदरा, जहां कई रेजिडेंशियल कंपाउंड में पानी भर चुका है। मांडवी में 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिससे चारों तरफ जलजमाव की स्थिति है। मुंद्रा में भी तकरीबन 6 इंच की बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में अभी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। ओवरऑल हम बात करेंगे रेनफॉल रियलाइज की। गुजरात एज ए होल स्टेट 1 जून से लेकर आज तक तो 882 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 586 मिलीमीटर होना चाहिए। तो टोटल 50% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात एज ए होल स्टेट। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 936 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 771 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो प्लस 21% नॉर्मल के हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हुआ है गुजरात रीजन में। और सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 845 मिलीमीटर और नॉर्मल के हिसाब से 439 मिलीमीटर। 13 जिले बाढ़ और बारिश से इस समय प्रभावित है। 24 घंटे में 200 mm की बारिश दर्ज की गई है। राजकोट, आणंद, मोरबी में सेना तैनात किए गए हैं। खेड़ा, वडोदरा और द्वारिका में भी सेना ने मोर्चा संभाला है। बाढ़ बारिश के बीच 42,000 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। कुदरत की मार के चलते 50 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द की गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 238 तहसील में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश हुई है कच्छ, जामनगर, द्वारिका, राजकोट। गुजरात के कई जगहों पर 11 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से हालात पर बातचीत की है। गुजरात के 5 जिलों में सेना की तैनाती हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां कर रही है। कल्याणपुर से 12 लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया भी गया है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल गुरुवार रात वडोदरा से गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने कच्छ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वहां आने वाले चक्रवात को लेकर के की गई तैयारियों का जायजा लिया। बाढ़ के बीच गुजरात सरकार एक्शन मोड में है। सीएम ने राहत कैंप का दौरा किया तो वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस आपदा से लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गुजरात के कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां आज नाव चल रही है। लोग घरों में कैद हो गए हैं और खाने पीने के साथ साथ बिजली का संकट भी उनके ऊपर गहराता जा रहा है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। अभी की जो परिस्थिति है वडोदरा जिले और वडोदरा शहर में, जो फ्लड और बाढ़ की जो परिस्थिति है, इसमें कहीं एक ऐसा अप्रीहेंशन भी सामने आ रहा है कि ऐसे मौके का गैर फायदा उठा के कोई भी व्यापारी कोई भी चीज जैसे कि दूध है, सब्जियां है या कोई भी आवश्यक चीज वस्तु है, तो इसके लिए जो लेजिटिमेट इसके जो प्राइस होते हैं, इससे ज़्यादा प्राइस पब्लिक से वसूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी मानवता दिखाने का अवसर है। बाढ़ और बारिश का जो सबसे ज्यादा कहर है वो वडोदरा में है। वडोदरा के एक कॉम्प्लेक्स में बाढ़ का पानी घुस गया। मड़ीसा चौकड़ी इलाके के आविष्कार कॉम्प्लेक्स पानी में डूबा हुआ नजर आया, जहां ज्वेलरी की दुकानें हैं, क्लिनिक है, लेबोरेटरी समेत कई बड़े कारोबारी दफ्तर भी हैं। वहां पानी घुसने से करोड़ों का नुकसान हुआ। लोगों ने पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश की है। वडोदरा में हालात बेहद खराब हैं। लोग बाढ़ की आफत झेलने के लिए मजबूर हैं। वहां लोगों की मदद के लिए सेना के जवान तैनात किए गए। बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। उधर सूरत में बाढ़ बारिश के बाद जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश भी हो रही है। पूरी राहत वडोदरा में जो अभी पानी आ गया है, उसकी पूरी राहत कामगिरी में के लिए हम आए हुए हैं और हमारे साथ पूरा हमारा टीम है। हम यहाँ पे करीबन आज 300-350 जितना हमारा कामदार है। हमारी 15 से 20 हमारा मशीनरी है
और हम यहाँ वीएमसी के स्टाफ के कॉर्पोरेट में जहाँ जहाँ पे जरूर होती है वहाँ पे हम कामगिरी करने का हमारी टीम डिप्लॉय करते हैं। इसी बीच गुजरात पर कुदरत का एक और अटैक होने वाला है। कच्छ पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवाती तूफान से लोगों को बचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में कच्छ में चक्रवात आने वाला है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय गहरा दबाव कमजोर होने की बजाय और मजबूत होने की संभावनाएं हैं, इसलिए अहमदाबाद सहित राज्य भर में भारी हवाएं चलेंगी। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित कच्छ के साथ साथ दूसरे 11 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। अस्ना नाम का तूफान गुजरात में दस्तक देने वाला है। ऐसे में मछुआरों को आने वाले 2 से 3 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की एडवाइजरी भी दी गई। बरसात के कारण राज्य में 140 जलाशय, बांध और 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अस्ना तूफान से गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान को भी खतरा बताया जा रहा है। 1976 के बाद अरब सागर के ऊपर उठने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान होगा। ये चक्रवात ओडिशा के ऊपर विकसित हुआ था। इसके बाद ये चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। हालांकि ये चक्रवात उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कमजोर हो गया। आईएमडी का मानना है कि अगस्त के महीने में चक्रवाती तूफान का विकसित होना एक दुर्लभ गतिविधि है। साल 1944 में भी अरब सागर में एक चक्रवात इसी समय बना और उभरने के बाद तीव्र हो गया। हालांकि बाद में वो समुद्र के मध्य में कमजोर भी हुआ। इसके अलावा दक्षिण गुजरात तट के पास 1964 में एक छोटा चक्रवात विकसित हुआ जो तट के पास कमजोर हो गया। पिछले 132 वर्षों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगस्त के महीने में कुल 28 ऐसे सिस्टम बने हुए हैं। अस्ना तूफान इसलिए खतरे की घंटी है क्योंकि अभी तक इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है। इस वजह से सौराष्ट्र और कच्छ पर गहरा दबाव बन रहा है जो यहां तबाही भी मचा सकता है। गुजरात के द्वारका जिले के कल्याणपुर समेत कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। एनडीआरएफ पुलिस नगर पालिका की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार यहां पर जुटी हुई है। अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आइए अब आपको बताते हैं कि 80 साल बाद दस्तक देने वाला आसना साइक्लोन कहां कहां तबाही मचा सकता है। सौराष्ट्र, इसके साथ ही कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, द्वारिका, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, सूरत, भरूच, नर्मदा, वलसाड, बनासकांठा, ये वो इलाके हैं जहां इससे तबाही मच सकती है। गुजरात के ये वो शहर हैं और जिले हैं जहां अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा भारी बारिश होने वाली है और ये जो समय है वो वहां के लोगों के लिए भारी रहने वाला है। कहा जा सकता है कि गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ और तूफान से तबाही का खतरा है। इसके अलावा बारिश से कांडला पोर्ट पर कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात के खेड़ा में भी लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जामनगर में भी लोग बारिश और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आए हैं।